क्या पहले से ही शेरों में आ गए? जस्ट लेटिंग नहीं, एवरीबॉडी नो दैट यार मैं जरा अदनान एक की स्टार्टिंग आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें आइडिया दे दूं कि स्टार्टिंग में मैं कह रहा दर्द तो रोज का तमाशा है, पर आजकल कुछ ज्यादा है साईं। मैं दिल के बोर्ड पे लिखे तेरी यादों के सब किस्से मिटाता जा रहा हूँ। बड़ी मुद्दत से मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा था, मुझे वो ख्वाब लाना है। मेरे बाबा के कंधों से हमारे बोझ का थैला बस अब गिरने ही वाला है, मुझे वो भी उठाना है। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लफ्ज़ के साथ एक और पॉडकास्ट में आज मेरे साथ आई हैव माय एल्डर ब्रदर। आई लुक अप टू हिम लाइक माय एल्डर ब्रदर। इन हिज इंट्रोडक्शन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आई वांट टू लीव द मैन बाय हिमसेल्फ टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड टेल द वर्ल्ड दैट what he is. He's a very knowledgeable man, and a person I came across with him. He's a person who has knowledge across the borders, across the things, and on any topic you want to discuss. तो आज उनको अपने साथ इस डिस्कशन में लेने का मकसद भी यही था कि हम एक लाइट मोड पे बात कर सकें, क्योंकि इंशाल्लाह जो है वो अभी एक सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें जो है we would be discussing different topics. We would be discussing about different things. So I'm not going to take much of the time to itself so that you can make it. Adnan bhai, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, कैसे हो माँ? मैं ठीक ठाक। थैंक्स फॉर द टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। नो, और नो वरी। जो है वो काफी आपके लिए भी। काफी टाइम से, काफी दिनों से जो है लगे हुए थे इस चीज में, तो फाइनली जो है वो हाँ, वी मेड इट, आई थिंक सो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। और आप बताओ, आपने तो बहुत कुछ बोल दिया ऑलरेडी, तो नहीं नहीं, बाकी आई ये थिंक तो सो कि आपका। अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि जो भी मैंने बोला वो गलत नहीं बोला शायद। और इंशाल्लाह जो है इट्स अ बिगनिंग होपफुली, एंड इंशाल्लाह नोबडी इज गोना जज। इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह है, और कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम लोग भी बहुत न्यू हैं अभी यूट्यूब पे और इस फील्ड में। तो देखेंगे जो कुछ थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो शेयर कर सकें, और कुछ तुमसे सीख सकूं, क्योंकि माशाल्लाह। तो नहीं नहीं, देखते हैं इंशाल्लाह हम लोग। मैं खुद भी बहुत न्यू हूँ इस चीज में तो। और मेरे ख्याल में एक पॉडकास्ट पहले किया है, उसके अलावा छोटी मोटी जो है हम्म, काविशें हैं। और नहीं नहीं, मैंने इस देखा आपका पुराना, आपका जो लास्ट पॉडकास्ट देखा है यार, काफी इंफॉर्मेटिव था और बहुत कुछ सीखने को मिला भाई। तो बाकी हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। वो एक सीरीज चलनी थी लेकिन नहीं चल पाई। देखिए अदनान भाई, हाँ अबाउट द पॉडकास्ट है, मतलब बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं एंड दे डूइंग रियली वेल, ठीक है। हाँ। और बहुत सारे तो बहुत ऐसे भी हैं कि जिनके टॉपिक्स भी बहुत लिमिटेड हैं लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। सो मतलब व्हाट्स योर इनपुट हम्म। अबाउट द पॉडकास्ट? यार आजकल जैसे सोशल मीडिया का जो टाइम चल रहा है, जो मतलब आजकल जो सबसे बेस्ट वे है अपना मैसेज कन्वे करने का, आई गेस वो यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये सबसे बेस्ट। और पॉडकास्ट ये होता है कि आप एक लाइटर नोट पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुए हैं, या जैसे तुम हो या मैं, हम बात करेंगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने सीखे हैं लाइफ से, अपनी जर्नी जो हुई है। और बैड भी हैं, गुड भी हैं, तो वो तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। बट आपस में एक दूसरे से शेयर करके, या जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो वो उससे कुछ सीख लें, तो आई गेस हमारा जो है मिशन अकॉम्प्लिश हो जाएगा, जो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी। हाँ, ट्राई तो यही है कि जो भी डिस्कशन हो या जो भी बात हो उसमें से एटलीस्ट ऑन अ लाइटर नोट जो है वो कुछ ऐसी बात हो जाए, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर एनीबॉडी हु इज वाचिंग इट। और एग्जैक्टली लाइफ इसी तरह भाई। एक्सपीरियंस की आपने बात हम्म। करी है, तो कैसा चल रहा है लाइफ का एक्सपीरियंस? यार बस क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एक शेर है, बिकॉज दर्द आई तो हर्ड, अच्छा अच्छा।
पहले से ही शेयरों में आ गए। जस्ट लेटिंग नहीं, एवरीबॉडी नो दैट मैं यार जरा मानने एक के लिए आपकी स्टार्टिंग मेमोरी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें आइडिया दे दूं कि स्टार्टिंग में मैं कह रहा दर्द तो रोज का तमाशा है, पर आजकल कुछ ज्यादा है साईं। तो शायद इससे 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 आपको भी अंदाजा बात हो गया होगा कि मैं अभी अभी किस फेज में हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह यार, तो चल रहा है, स्ट्रगल भी चल रही है, कोशिश भी चल रही है, कुछ कुछ अचीव कर लें, कुछ एफर्ट कर रहे हैं, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। तुम बताओ क्या चल रहा है, होपफुली। हाउस लाइफ, हाउस एवरीथिंग, जॉब वॉब कुछ ना हो सकता लाइफ इज ऑलवेज टफ, इट्स नॉट वेरी इजी। और है। जॉब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है, जॉब अल्लाह का शुक्र है, कदम है, जितना उसका शुक्र अदा करें उतना कम है। बाकी अगेन इट्स जून जुलाई आने वाला है, टैक्स टाइम आने वाला है, इट्स गोना गेट वेरी हेक्टिक एंड बिजी। और यही मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि यार जुलाई से पहले अगर दो चार टॉपिक्स हम कवर कर दें, क्योंकि फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड टिल मिड ऑफ नवंबर जो है ना, तो बहुत बिजी हो हम्म। जाता है यहाँ पे। और टैक्स टाइम हाँ, होता है, छूट होती है बहुत, और कोई समझने को तैयार नहीं होगा बेसिकली। आपको अपना टाइम देना ही देना है। मतलब क्लाइंट्स क्या बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल। ऑफिस ऑफिस वाले नहीं समझते, तो फिर क्लाइंट से क्या गिला। तो अभी नहीं, बस वो ये है कि अभी मैं थोड़ा बहुत समझ सकता सिचुएशन हूँ, क्योंकि चल मैं रही है। खुद प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ हाँ, कि वही मतलब वही बात है ना कि जो है क्या कहते हैं, वो ये दर्द वही समझ सकता है कि जो खुद भी इस फील्ड से जो है हाँ, ना एफिलेटेड हो, जो जो फील्ड जान से। हो इस फील्ड का। तो इसी बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से। और हम्म, इंशाल्लाह मतलब अभी है, दो चार वीक्स हैं थोड़ा सा प्रेप करने में, ताकि जो है शुड बी हम्म, रेडी बाय द टाइम ऑफ फिजिकल ईयर एंड्स। फर्स्ट ऑफ जुलाई से थोड़ा सा पीक एकदम से स्टार्ट हो जाता है, तो बस उसी हम्म। की प्रेप्स में थोड़ा बहुत लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह होपफुली एवरीथिंग इज गोना कम आउट वेरी नाइसली एंड स्मूथ एज ऑलवेज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चीता है यार, तू चीता है, टेंशन नहीं ले। अरे बेस्ट नहीं होगा। यार, चीता नहीं, बस बनने की कोशिश कर रहे हैं। चीता नहीं नहीं। जब 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 चीता बनते हैं तब तक कोई लोमड़ी बना के चला जाता है। बस ऐसे ही और होता है। ऐसा हाँ चलता रहता है यार, ये जिंदगी के फेजेस चलता है। हैं। मतलब अप एंड डाउन्स भी आते हैं, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। वही वाली बात है कि अब इसको बुरे ये दिन नहीं भी कह आते हैं। सकते कि यार मैं एंजाइटी में आ गया हूँ या मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। वो फेजेस भी आते हैं शायद, मतलब एक फिर वो दिन आते हैं कि, लेकिन जो है वो, टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी यार, अब आई वाज ऑन वेकेशंस ना इन पाकिस्तान, ठीक है। हम्म, तो दिस इज समथिंग व्हिच आई एनकाउंटर्ड, कि ये मुझे बड़ा एक अजीब सा वो लगा। और वो ये था कि मतलब लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, दीज टू थिंग्स स्पेशली एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि हमने खुद भी करे। हम मैं जब हम्म। मतलब स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया है ना, तो थोड़ी सी मेरी अनबन हो गई मेरे टीचर के साथ। अब उसने अच्छा। जो है ना वो उसको असाइनमेंट को स्कूल में दिया, मतलब थोड़ा मसला कर रहा है असाइनमेंट पे। मुझे हम्म, वापस आके ना लोगों ने मशवरा दिया कि भाई तुम जो है ना उसको एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिख के हम्म। उसको बोलो कि आई एम हैविंग एंजाइटी अटैक्स, अच्छा। ठीक है, और आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन। मतलब तुम एप्लीकेशन ऐसी लिखो कि तुम ये कह रहे हो कि यू आर हैविंग एंजाइटी अटैक्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि तुमने मुझे मार्क्स नहीं दिए, एंड यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज यू हैव नॉट मार्क्ड मी। मतलब क्या, क्या मतलब क्या बकवास है ये। ये मानता कौन है, अरे ये होगा क्या। ये मैंने लिखा, बोला था एक्सपीरियंस लोग थे वो, उन्होंने बोला नहीं नहीं लिखो, मैंने लिख कर भेजी। तो उसके बाद मुझे मार्क्स भी मिले, उसके बाद मुझे वो पूछता भी रहा कि सब ठीक है, ये है वो है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर ये चीज ना मतलब दे टेक इट वेरी सीरियसली ऑन एंड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, कि हम्म। डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है। तो थोड़ा सा एक चीज समझना चाहिए, ये चीज होती है। पहले की था कि होती है, लेकिन क्या एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, ये नहीं पता था। और फिर एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ था ना ये कभी एंजाइटी, क्योंकि द कल्चर वी आर फ्रॉम। हाँ। अच्छा, अब फिर मुझे शायद ऐसा लगा कि अवेयरनेस की वो थी, मसला था कि अवेयरनेस नहीं थी मुझे, तो शायद यहाँ पर आके अवेयरनेस हुई है। शायद आहिस्ता आहिस्ता जो है दुनिया में अवेयरनेस फैल हुई है, तो लोगों को पता चल रहा है। तो रिसेंटली मैंने केम अक्रॉस कि मुझे लगा कि लोगों को पता होगा मतलब डिप्रेशन ये वो। तो हाउस एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन दैट कल्चर यू आर फ्रॉम। यार हमारे यहाँ तो मतलब क्लियर क्लियर बता दूं, खुला खुला सब, या थोड़ा सा कवर हाँ हाँ मतलब। खुला, नहीं नहीं खुला खुला बिल्कुल ओपन करो। यार ओपन सबसे करो पहले तो क्योंकि प्लेटफॉर्म जो देखें, प्लेटफॉर्म यूट्यूब का सेंसर हो नहीं सकता।
तो जो आएगा हाँ सो आएगा, इसलिए खुले में यार चलो बस, देखो ठीक है। सब, तो डिप्रेशन बेसिकली तो यार एक जहनी दबाव और एहसास की कमजोरी या इस तरह की एक, समझो कि हमारी ये दौरे जदीद की एक बीमारी है, ठीक है। तो और ये बहुत कॉमन है, वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में स्पेशली कराची में। तो आफ्टर कोविड तो परसेंटेज इसकी बहुत इंक्रीज हो गई है। ऑलमोस्ट मैं उस दिन देख रहा था गूगल पे, तो 47% जो कराची में लोग हैं वो डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार हैं, और मेरे ख्याल में मोस्टली लोगों को पता भी नहीं। अब पता ना होने की भी वजह ये है कि अब मैं एज अ पठान, हमारी फैमिली है, कोई भी हमारे अपने हैं या दोस्त हैं, तो अगर कभी डिस्कस भी कर लेते हैं कि यार हमें पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, हमें एंजाइटी हो रही है या हमें डिप्रेशन हो रही है, तो सबसे पहले तो ये जवाब आता है कि यार इस पे तो कोई असरात हो गए, ये तो हाँ, जादू हो गया। इसमें तो जादू हो गया है। तो अब बंदा पहले जादू हो जाता है, फिर वो जादू नहीं तो फिर अरे यार ये तो नफसियाती हो गया है और पागल हो गया है। हमारे यहाँ तो आप अगर किसी से डिस्कस करो, तो पाकिस्तान में स्पेशली, तो यहाँ पे तो दूसरी बात सबसे पहले आपको ये सुनने को मिलता है। तो जो बंदा बेचारा गुजर रहा है इस चीज से, जो फेस कर रहा है सब कुछ, जो मेंटल डिसऑर्डर, जो फियर्स और ये सब कुछ, एंजाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स फेस कर रहा है, वो भाई किससे करेगा बात। हम फैमिली में कर नहीं सकते, हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते ज्यादा बात इस बारे में, मतलब मोस्टली लोग, ये नहीं कि एजुकेटेड और यहाँ पे कल्चर है हमारे यहाँ। तो अब ये है, अब इस वजह से जब आपको कोई कहेगा, और जो बंदा इस डिप्रेशन इस सिवियर, मतलब तुम तो बाहर रहे हो, तुम्हें अंदाजा है कि इस पे कितनी सिवियर कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, और क्या मेंटली ब्रेक डाउन होता है, और बहुत सारे रीजंस भी हैं इसके। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो, या चाइल्डहुड एब्यूज एब्यूज जो होते हैं बच्चे, वो एक सिस्टम है उसमें हो जाता है। फैमिली जिनकी ब्रेक डाउन, जो मदर फादर जो है वो सेपरेशन हो जाती है, इसलिए एक रीजन है। एजुकेशन बहुत बड़ा रीजन है हमारे यहाँ, जो बच्चों पे बर्डन है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, और आफ्टर कोविड तो इस वजह से कि लोगों के बिजनेसेस बिल्कुल खत्म हो गए। तो और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ एक्सेसिव ड्रग्स और अल्कोहल्स, इससे लोग इस चीज में आ जाते हैं। बाकी कोई ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेस, वो जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, उससे एक ये फेज में लोग आ जाते हैं, उससे निकल निकल नहीं सकते फिर। तो अब मसला हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये है कि आप डिस्कस किससे करें, आप किसको बताएं। ना हम्म। दोस्त ऐसे आपको, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे मेरे मैं भी लाइफ एक इससे स्टेज उससे गुजरा हूँ एक, और गुजर भी रहा हूँ क्या पता, और किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते। तो कहते हैं भाई पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो कोई काम, मतलब शायद दिल नहीं लगता, लेजी हो गया। मतलब ये नहीं सोचते कि यार एक बंदा अचानक कैसे सब कुछ खराब हो गया, या इसको क्या हो गया एकदम के बिल्कुल हर चीज से दूर हो गया, और हर वक्त सुस्ती और नींद, और जैसे नहीं थका हुआ होता है इंसान, कोई काम नहीं कर सकता, खाने पीने की रूटीन नहीं है, नींद नहीं आ सकती, ये सब इसकी जो है वो सिम्टम्स में इसके ड्रॉप, हाँ ये सब चीजें फेस कर। तो बाकी जो है बस इन शॉर्ट में ये बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप कोई साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं या कुछ भी, तो फिर भी यही सुनने को मिलता है आपको कि जो आपके अपने घर के लोग भी होंगे या कजन होंगे या दोस्त होंगे जिनसे आपने शेयर किया होगा, यार मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया था, तो वो आपको छूटते यही बोलेंगे कि यार ये तो पागल हो गया, इसका तो अब कोई इलाज नहीं है। तो अब साइकेट्रिस्ट के ऐसी हवाले सूरत से भी हाल ना, में, वो एक वो चीज है जो एग्जिस्ट करती है, मतलब वो ये भी मानने को लोग तैयार नहीं होते ना कि साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर की मतलब फील्ड में एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो फील्ड है वो एग्जिस्ट भी करती है, मतलब ये काम की भी है। ये मेंटल हाँ हेल्थ, हाँ अच्छा मेंटल हेल्थ अगेन दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ, इजंट इट? मेंटल हेल्थ बिल्कुल से बिल्कुल कनेक्टेड है ना ये। और बिल्कुल इस भाई कल्चर मेंटल, में मतलब पाकिस्तान या मतलब सब कॉन्टिनेंट कल्चर अगेन, जाहिर सी बात है उसी कल्चर का हम हिस्सा है। उस कल्चर में मेंटल हेल्थ का स्ट्रांग होना या मेंटली फिट होना, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये लोग इसको कितना सीरियसली लेते हैं।
यार हमारे यहाँ, हमारे टू बी ऑनेस्ट, जब से पैदा होते हैं हालात की वजह से आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। कराची में आप जब रोड पे निकलते हैं तो आपको पता नहीं है कि आप वापस सही आएंगे घर वापस। आपका मोबाइल आपके पास होगा या नहीं, वापसी में जो आप घर से लेके निकले हैं वो चीजें आपके पास होंगी। तो वो तो हमें बचपन से हम लोग मेंटली है, तो हम जितने भी स्ट्रांग हो या आप जितने भी इंडिपेंडेंट हो या आप कुछ भी हो, लाइफ में कभी ना कभी ऐसे फेजेस आ जाते हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मेंटल ब्रेकडाउन एक एक बीमारी, एक चीज, एक मिसहैप कोई भी किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। आप डिप्रेशन, एंजाइटी में अगर कोई बंदा किसी वजह से चला गया है तो उसको आपने उस चीज से निकलने में मदद करनी है। आपने उसको डिस्कस नहीं करना, आपने उसके उसके हिंदी हमारी कराची की जबान में मजे नहीं लेने, फेज से उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सके। तो ये मेरे ख्याल में, तो मैं ये सजेस्ट, मतलब ये नॉर्मली यही होगी शायद, तुम्हें भी यही पॉइंट है जो आई गेस तुम उससे लेकिन एग्री अदनान करोगे। की एक और चीज ये भी है ना कि द वन हु सफरिंग, ठीक है, मतलब इफ आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, या मतलब अगर मुझे डिप्रेशन है, या इफ आई एम गेटिंग एंजाइटी, हाउ हम्म। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू नो कि यार मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ, और हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब समझ में कब आएगी हम, मतलब असल में तो मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन आई वुड से कि हमें शायद इस चीज का पता ही नहीं। डिप्रेशन, अभी आपने जितने पॉइंट्स बताए कि पता ही नहीं, सोचिए आपका बिल्कुल। एक्टिविटी, आपकी किसी भी एक्टिविटी में दिल नहीं लगता आपका, नॉर्मल रूटीन से आप बिल्कुल हट जाते हो। लाइक द अदर टाइम व्हेन वी वर हैविंग अ डिस्कशन, जब एक बात हो रही थी कि नमाज बिछी हुई होती है, नमाज पढ़ने का दिल में टिक, मतलब दिमाग टिक दिल, कर रहा है नमाज पढ़ने, ठीक। लेकिन आप उठ नहीं हाँ, पा रहे, जिसको हम कहते हैं तौफीक नहीं मिल पा रही। तौफीक नहीं तो मिल रहा। दैट्स आल्सो आई थिंक सो। लेकिन एक नॉर्मल बंदा who is suffering through all these things, या who is in depression, how he should, मतलब उसको कैसे पता चले कि यार मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ, it is something, यार it is called depression. सबसे पहले तो ये है कि वही मैं कह रहा हूँ ना, अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से हमें तो पहले पता ही नहीं चलता, मतलब कि हम किस फेज से गुजर रहे हैं। और लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, लोगों की फैमिलीज खराब हो जाती हैं, लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये आपने सुना होगा, ये सुसाइडल जो लोगों के थॉट्स, सुना है ना, डिप्रेशन में सबसे कॉमन चीज ये है। पहले सबसे तो पहली चीज वो सुसाइडल थॉट आता बेचारे, सबसे सबसे पहले आप बिल्कुल मतलब समझो कि एक अपने ऊपर एक सैडनेस और एक बिल्कुल एक मतलब हार्ट ब्रोकन और इस तरह की चीज होती है कि लाइक दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो। तो अब हमारे यहाँ वही वही वाली बात है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि भाई पता ही नहीं चलता ना, हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया, हमें कहीं पे हमें एजुकेट नहीं किया गया। हम लोगों के स्कूल कॉलेजेस में, आप भी पढ़े हो, यहाँ से आपने पढ़ा है अपने स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे किसी ने आपको बताया कि डिप्रेशन क्या होता है? और अगर आप इस चीज में अगर आप इस फेज में आ जाए लाइफ में तो कैसे निकलना है, तो बस सिंपली है। और जो बंदे को थोड़ा बहुत नो हाउ, जो समझ जाता है, जो अपने आप को कोशिश, देखो निकल तो सकते हैं इन दी एंड ना, हमारे पास अल्लाह ने हर चीज का, हर बीमारी का, हर मायूसी का, हर चीज का वो है ना इलाज है। और हमारे पास तो कुरान है जिसमें अल्लाह ने हर चीज का हर चीज का इलाज रखा है। और हर बीमारी, हर परेशानी, बेसिकली जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, वो तो ऑटोमेटिक ही अल्लाह ऑटोमेटिकली उसको ऐसा उसकी ट्यूनिंग हो जाता है दिमाग को, वो इस चीज में आता ही नहीं है ना, निकल निकाल देते हैं अल्लाह। तो लेकिन फिर भी अगर कोई कमजोर असाब का होगा बंदा, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में किसी भी स्टेज पे, और अच्छा इसमें कोई एज वो नहीं है, 4 साल के बच्चे से लेके भाई 70-80 साल के बुढ़े तक, किसी भी स्टेज पे लाइफ में, किसी भी एज में आपको इस डिप्रेशन और एंजाइटी, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो भाई ये तो अदान, कटिंग मतलब यू जो ऑफ इन सिम्टम्स बिटवीन, हैं आपको वो आपको आपको अगर आप, आपने एक बात कही कि
हाँ। अगर 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं और जो है वो मतलब कुरान पढ़ते हैं, अच्छा देखिए, मतलब आई एम ऑफ द इम्प्रेशन कि व्हेन यू आर इन दैट फेस, ठीक है, तो बंदा उस 5 वक्त की नमाज पे कैसे अपने आप को लड़के उस 5 वक्त की नमाज पढ़े, अगेन फेज आता है, ठीक है, और आई ऑल्सो हम्म। समटाइम अज्यूम कि आई एम इन दैट फेज। आप उठ के नमाज की तरफ नहीं जा सकते, मतलब तौफीक वाली जो एक बात होती है कि अल्लाह आपको तौफीक दे, नहीं जा तो हम सकते। कहते हैं ना कि अल्लाह तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक दे। तो सोल्यूशन तो हमें पता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तौफीक दे। कि वो 5 वक्त की नमाज अगर आप पढ़ते हो, यू आर डेडिकेटेड टू टुवर्ड्स योर सला एंड यू आर रिसाइटिंग कुरान, यू कैन कम आउट अगेन, आई थिंक सो। upon discussing with you Surya Rahman, जो कि very beneficial if you are in depression or if you are facing any anxiety attacks, तो सूर्य रहमान अगर आप डिसाइड करते हो, बट एक बंदा ऑलरेडी इतना डाउन है, इतना लो है, उसे तौफीक ही नहीं मिल पा रही कि वो नमाज की तरफ जाए, उसे तौफीक ही नहीं मिल पा, मतलब उसे अभी नहीं पता कि मुझे नमाज पढ़ूंगा तो मैं इस चीज से बाहर आऊंगा, तो वो क्या करे। और अगेन एज यू सेड कि हम्म। जो है वो बात करना किसी से, इसका हल, यू टॉक, यू एड्रेस इट, फर्स्ट यू एडमिट इट कि यू आर इन दिस, एंड देन यू स्टार्ट एड्रेसिंग अबाउट इट, एंड यू टॉक टू अदर पीपल अबाउट इट, एंड ठीक है। तो इस पे एक और चीज ऐड करूंगा कि व्हाट्स द स्टीरियोटाइप इन आवर कल्चर अबाउट डिप्रेशन, एड दैट आल्सो विद इट। यार स्टीरियोटाइप पे आई गेस मैंने जो लास्ट अपने शुरू में क्वेश्चन किया था, तो मैंने बता दिया था कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टीरियोटाइप जो हाँ, है यहाँ पे, जो लोग समझते हैं, तो वो तो आई गेस वही सेम चीज है कि कॉन्सेप्ट नहीं है, बात नहीं कर सकते, करना चाहते इस टॉपिक पे। और बिल्कुल ही एक फजूल सी, और ऐसे आप डिस्कस भी करो तो कोई रैंडम सी चीज लेते रहे, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ ठीक। अब वही वाली आपकी बात है भाई कि जब एक बंदा को इतनी हिम्मत नहीं है, वो बॉडी और मेंट उसका आपस में कनेक्शन ही नहीं हो रहा, वो मेंटली इतना प्रॉब्लम में है कि वो उठ के नमाज नहीं पढ़ सक रहा, वो कोई काम नहीं कर सक रहा, वो हर वक्त एक चीज उसके सर पे हावी है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, तो वो किस तरह इस चीज से निकलेगा। अब उसके लिए उसकी फैमिली, उसके दोस्त, वो कर सकते हैं हेल्प। आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है इसकी, इसकी आप वर्कआउट अपनी एक्सरसाइज लाइफ में स्टार्ट करें, आप कुरान पढ़ें, आप इसके लिए कुछ सोशलाइजिंग, अपने अपने सर्कल थोड़ा सा कोशिश करें। और बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की जिससे आप इससे कोप अप कर सकते हैं और बेटर अपनी लाइफ जो है इस एक फेज में से निकाल सकते लेकिन अदम भी अगेन मतलब एक चीज, जैसे डॉक्टर के पास आपको लेके जाने लगा, व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर द वंस हु आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, वो क्या करे, बात करे दोस्तों से, और अगर आगे से दोस्त भी हम जैसे मिल जाए जो बोले अरे ये जादू टोना हो गया है, बच्ची के प्यार में तू पागल हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब इट कुड बी हैं। एनी हाँ। रीजन ना, हम जैसे को हाँ कुछ भी बिल्कुल। बोल देंगे, ये भाई दीवाना हुआ हुआ सब है। सुन चुके हैं। ये लाइफ में तुम भी सुन चुके होगे, ये मैं भी सुन चुका हूँ, ये मेरे जितने दोस्त हैं वो भी सुन चुके हैं। और वो बस यार ये तो आशिक हो गया है, इसे यार तो प्यार साथ हो में गया है यार, तो साथ में खत खत इसकी लाइफ खत्म हो गई। साथ में खत रखना शुरू करी थी, ठीक है, तो उस वक्त ये सुनने वाले क्या हो गया, मतलब कोई बच्ची छोड़ के चली गई खत रखना, उस वक्त तो मतलब अजीब ही एक कॉन्सेप्ट है ना, कि खत रख रहे तो बच्ची छोड़ के चली गई। तो वो दोस्त भी हाँ। माशाल्लाह ऐसे हैं, और होने भी चाहिए, ऐसे दोस्त जरूरी होते हैं, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो वो भी ठीक है। हाँ। बट अगेन इफ यू नो हाँ कि वो यार तो आपका बिल्कुल है। सर्कल ही ऐसा है, कि आपका सर्कल ऐसा है कि जहाँ पर शायद कोई भी एक आध बंदा भी ऐसा नहीं कि हु कैन कनेक्ट विद यू या हु विल अंडरस्टैंड दैट, तो फिर कहाँ जाए, किससे हम्म। बात करें, मतलब फिर मतलब कोई भी रैंडम नंबर डायल करके फोन करके शुरू हो जाए, या के इलेक्ट्रिक को फोन करें और बोले हाँ भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, तुम्हारी बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, वो एक अलग था, पहले भी अगर डिप्रेशन भाई में, किससे बात करें। कि हम लोग तो आधे से ज्यादा बेचारा है सही तरह कि भाई ये क्या कर रहे हो, वो तो फोन नहीं उठाते, वैसे के इलेक्ट्रिक वालों को तो फोन नहीं कर सकते। हाँ वैसे ही ये सही है, क्योंकि कोई जब सुनेगा नहीं तो फिर बंदा क्या करे, कोई रैंडम वो मैसेज नहीं आता इजी लोड वाला के सबा को 100 रुपए का इजी लोड करा दो, फिर वो कोई सबा ढूंढनी पड़ेगी, उसको फोन करके बताएंगे कि हम लोग इस प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, शायद वो निकाल दे, हाँ वरना दुआ ही कर सकते हैं।
और भाई जो ऐसा ना हो फाइनेंशियली समझ भी लो साउंड नहीं, लेकर भी चली जाए। हाँ हाँ, फिर वही है। और बाकी तो जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो वो तो बेचारे वैसे ही बहुत बुरी सिचुएशन में है। और जो करंट सिचुएशन चल रही है, वो तो सबको आइडिया है भाई कि क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो वो बेचारे क्या क्या फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, और किस तरह निकले, तो वो तो बस अल्लाह ही है, दुआ ही कर सकते हैं भाई। और बाकी हल इसका ये है कि प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। आप आपके दोस्त, आपकी फैमिली, वो आपको हेल्प करे इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरे फेज से निकलने में। और प्यार से हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि बोले अबे उठ जा तू तो पागल है, तो कोई काम कर, या कोई भी XYZ, या कोई भी आप लाइफ में किसी चीज से गुजर रहे हो, आपके अगर फैमिली आपस में कोई हस्बैंड वाइफ का इशू है, तो वो उससे लेके बच्चों का इशू हो गया, कोई बच्चा स्कूल में या स्ट्रेस की वजह से इस चीज से गुजर रहा है, तो उसको प्यार से लेके चलना है। सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने, वो देखो बच्चे कुछ भी है, गलती करते हैं, सब कुछ है, बट इन दी एंड कोई भी नहीं, माँ बाप है तो सब कुछ है ना। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे उन्हीं की है कि वो समझें। जैसा तुम कह रहे थे कि यार कैसे समझ आएगा, तो ये तो भाई माँ बाप जब तक अपने बच्चे को नहीं समझेंगे, तो फिर तो बाहर से कोई भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले उनकी आई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाज कि वो अबाउट टू समझें कम ऑन दिस क्वेश्चन और कि ना प्यार से तरीके। कि हाउ मच ऑफ द पार्ट डू पेरेंट्स प्ले इन दिस होल सिचुएशन। मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा था, बट यू आर एड्रेसिंग इट कि पेरेंट्स का मतलब, अगेन द फर्स्ट पर्सन आई थिंक सो वुड नो, जो अपने मतलब जो, अगर पेरेंट्स हैं और वो देख रहे हैं चेंजेस, आई थिंक सो पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं बता सकता कि अगर चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में, हम्म। ये क्योंकि वो यार पैदा करके दुनिया में छोड़ दिया उन्होंने, ये तो वो बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो how much of the part does parents have to play if they see the changes in their kid? कि यार ये बिल चेंजेस गया। आ रहे हैं, इस डाउन। देखो सबसे ज्यादा शायद अगर अपनी औलाद को कोई जानता है तो वो पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। और माँ बाप से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उनके हाथ में पैदा हुए, बड़े हुए, तो उन्हें पता है कि हमारे बच्चे का बिहेवियर कैसा था, उसे क्या चीज पसंद थी, किस तरह था, क्या था। और अगर किसी वजह से लाइफ में कोई भी इश्यूज की वजह से अगर वो बच्चे का बिहेवियर चेंज होना शुरू होगा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें। ठीक है, अब वही वाली बात है कि भाई लाइफ में सब इतना बिजी है कि आप किसी को मतलब ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ये मेरा दोस्त है या किसी कजन या कोई भाई। मतलब सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि माना कि पेरेंट्स ऑलरेडी बेचारे बहुत सफर कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन इन दी एंड उनकी औलाद है, तो सबसे पहले उन्हीं को जज करना चाहिए। वही वही और मेन जो है वो जो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी बच्चे के लिए, तो वो उसके पेरेंट्स का प्यार है। पेरेंट्स के और मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, सबसे बड़ा तो सबसे ज्यादा लकी दुनिया में वही है जिसके माँ बाप अल्लाह ने उनकी जिंदगी दी है, वो हयात है। और उसके बाद के अगर वो नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर बच्चा दुनिया के हाथों में तो यार फिर तो रुल जाएगा भाई। दुनिया तो खतरनाक जगह है। मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल या है भाई। दैट्स ट्रू अभी। हाँ ऐसा हाँ। ये तो है कि, लेकिन डू यू थिंक कि पेरेंट्स डू अंडरस्टैंड कि मतलब उनको ये चीज समझ में आती है कि डिप्रेशन या एंजाइटी ये कोई चीज है इन दिस 21st सेंचुरी, ये चीज एग्जिस्ट करती है, या मतलब आई डोंट थिंक सो कि इट्स नॉट अबाउट दैट कि एजुकेटेड है या जो है अनएजुकेटेड है। मुझे अनएजुकेटेड, ऐसा बिल्कुल। लगता है कि व्हेन, जब आपके अपने ऊपर एक चीज ऐसी आ रही थी, अगर एजुकेटेड भी है अनएजुकेटेड भी है, दे वुड से कि हाँ होता है बच्चे ये, बट जब घर में हो रहा हो ऐसा कुछ, या जब घर में ऐसा कुछ हो जाए, आई थिंक सो कि वो शायद नहीं करना, ब्लॉक फेज आ जाता है। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करे कि हमारे बच्चों को ऐसा हो गया या हो सकता है, ऐसा। या हमारा बच्चा ऐसा जा सकता है। तो मतलब वो चीज उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस एंड देन एड्रेस इट
and how much does it affect the child by itself? यार यार मैं एक चीज बताता हूँ, हमारी टीचर्स हमें हमें बताया ही नहीं है कि बेटा जब जिंदगी में हार जाओ तो फिर क्या करना है। हमें शुरू से हाँ, यही समझाया गया है, हमें शुरू से यही समझाया हाँ, गया है कि बेटा आपने जीतना है, आपने जीतना है, आपने पैसे कमाने हैं, आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपना हर चीज का ख्याल रखना है और आपने जीतना ही जीतना है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, हमें ये एजुकेट ही नहीं, हमें ये बचपन ये से तुम्हें बताया ही बताया नहीं है गया बहुत, कि लेकिन बेटा, थोड़े होना बस। बेटा जब आप हार जाओ तो फिर क्या करना है। ठीक है, हमें हाँ, ये वो नहीं बताया ही बताया। नहीं गया है कि बेटा लाइफ है, आप कभी आपके दिन अच्छे हैं, कभी बुरे भी आएंगे, कभी बहुत बुरे आएंगे, तो वो आपको कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कैसे संभालना है। क्या होता है, मैं अपनी बात करूं या मैं, मेरे दोस्त हैं या मेरा सर्कल है जो फैमिली, जो बच्चा बेचारा कोई भी लाइफ में किसी भी ट्रॉमा से या किसी भी इंसिडेंट हुआ, कुछ भी होता है, उससे गुजरता है, तो ब्लेम तो सब करते हैं। ठीक है, हर के यार ये कर दिया वो कर दिया, चलो गलती है, सब कुछ है, कर हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने उसको लेके चलना है, आपने छोड़ नहीं देना उसको, आप छोड़ नहीं सकते अपनी औलाद को लोगों के रहमो करम पे या दोस्तों के या किसी के भी। ठीक है, अगर वो गलती कर रहा है, अगर वो फिर गलती कर रहा है, अगर वो बार बार कर रहा है, तो ये आप उसको एटलीस्ट उस वक्त लेके आप हाथ पकड़ के आप निकाल सकते हो। और आपने उसको बताना है कि बेटा लाइफ में हार भी हो, लाइफ में लोग हारते भी हैं, कोई बात नहीं, ये फेजेस होते हैं। अगर आज ये नहीं, और कंपैरिजन नहीं कर सकते ना कि यार वो ऐसा है तो आप ऐसे क्यों हो गए, आप ऐसे क्या भाई, हर बंदा अपने टाइम जोन में, अल्लाह ताला ने हर इंसान का टाइम जोन रखा है जिसमें वो लाइफ गुजार रहा है। किसी का बहुत अर्ली एज में सब कुछ मिल जाता है, किसी को बहुत लेट मिलता है, किसी को एक आइडियल स्टेज पे सब कुछ है, तो वो हर बंदा अपने अपने एक टाइम पीरियड पे एक अपनी एक उस पे अल्लाह ताला की बनाई हुई जो एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, उस पे चल रहा है। ठीक है, तो फिर बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट मैं कंक्लूड ये करूंगा बेसिकली, हमें अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, कोई भी है, हमको ये बताना पड़ेगा कि अगर लाइफ में कभी कोई मिसहैप हो जाए भाई, भाग जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, तो लाइफ खत्म नहीं होती, आपने वहां से निकलना है। लोग निकले हैं, दुनिया भरी पड़ी है, स्टोरीज भरी भरी पड़ी हैं, लोगों ने पता नहीं क्या कुछ करके लाइफ में कहाँ कहाँ के लोज देख के, लाइफ में डाउन मतलब जो डाउनफॉल देख के लोग क्या क्या कुछ लोगों ने अचीव किया है। तो इसी तरह के लोग होते हैं भाई, नॉर्मल एक अल्लाह का एक सिस्टम है। ठीक है, वो कहते हैं एवरी डे इज नॉट अ संडे, तो हर दिन हर चीज नहीं होती है ना अचीव। तो वो बेसिकली, अब ये भी नहीं कह सकते कि सब पेरेंट्स की गलती है भाई, बच्चों की गलती ज्यादा है, चले 90% है, 10% सिर्फ ये है कि प्यार से और तरीके से और एजुकेट करके उनको और शफकत से निकल सकता है बंदा। आई थिंक क्लियर होगी ये बात थोड़ी सी। बात अगेन आई थिंक सो, शायद डिस्कशन करते हुए जो है ना, बात हमने टॉपिक ऐसा चल गया कि इस पे और मजीद बात हो सकती है, बहुत लंबी, मतलब हम जा सकते हैं। But knowing the fact that you love poetry a lot, so I would like you to conclude on a nice way, in a nice poetry, so that the world should अरे know अरे कि अरे what your taste is. भाई आप बहुत अच्छी पोइट्री करते हो, तो क्योंकि अब यार द थिंग इज के अब तो मुझे ऐसे लग रहा सबको है कि आगे सबको सही चल रहा किसी है को आपकी, पता नहीं है ना। किसी को पता नहीं है, तो आप बताना चाह रहे हैं ना कि सो आई वांट यू टू कंक्लूड on a lighter note with a poetry. It would be my pleasure to have that. अ, तुमने तो स्पॉट में डाल दिया भाई, चलो तो चलो कोशिश स्पॉट पे करते हैं। स्पॉट पे आप ना जाए, नहीं, वैसे किसी को पता, बट अगेन मतलब अगर मुझे तुम्हें मुझे ये तुम्हें भी तुम्हें पता है कि तुम्हें मैं ये बात भी जानता हूँ कि इस मतलब आप अगर कुछ अभी बोलोगे भी ना, तो आप इस टॉपिक के हवाले से ही बोल दोगे। मुझे इतना पता है आपकी, मतलब जो नॉलेज है और जो आपका ब्रेन है ना, जिस हिसाब से भी भागेगा, अभी भाग रहा होगा ढूंढने के लिए कि किसका किसके शेर लाके फेंकूं। अभी तो नोइंग योर यार कैपेबिलिटीज, दैट्स व्हाई आई एम हियर।
यार एक गजल है, वो सुना देता हूँ थोड़ी सी, शायद इस टॉपिक पे है, कुछ चीजें इसमें है ऐसी रिलेटेड है, बहुत रिलेट भी करेंगी। और कुछ लाइफ के बारे में है, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, तो चलो, अब तुमने कह दिया है तो तुम्हें मना तो कर नहीं सकते भाई। गो अहेड प्लीज, थैंक यू। स्टार्ट करें? प्लीज प्लीज प्लीज। सुनो जाना, सुनो जाना, ये सच्ची बात ही सुन लो। मेरी यादों के कमरे में तुम्हारे याद के जुगनू बहुत बेताब लगते हैं। वो तुमको अज़्म का लिखना, वो तुमको नज्म का लिखना मुझे अब बोर करते हैं। मसाइब के कई बच्चे मेरी यादों के कमरे में बहुत ही शोर करते हैं। तुम्हें तेजी से जाने जा बुलाता जा रहा हूँ अब। मैं गुजरे वक्त के कर्जे चुकाता जा रहा हूँ अब। मैं दिल के बोर्ड पे लिखे तेरी यादों के सब किस्से मिटाता जा रहा हूँ अब। बड़ी मुद्दत से मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा था, मुझे वो ख्वाब लाना है। मेरे बाबा के कंधों से हमारे बोझ का थैला बस अब गिरने ही वाला है, मुझे वो भी उठाना है। मैं माँ की ख्वाब की खातिर नहीं, एक जॉब की खातिर सुबह घर से निकलता हूँ, तो सारा दिन पिघलता हूँ। न तुम रहती हो यादों में, न तुम्हारा अक्स रहता है। यहाँ पर तो मसाइब का हमेशा रक्स रहता है। जिसे हम भूख कहते हैं, यही वो शख्स रहता है। यही वो शख्स मेरी जान तेरा होने नहीं देता। तेरी जुल्फों की छाँव में मुझे खोने नहीं देता। सुनो जाना, तुम्हें एक दिन तो खोना था, मुझे फिर खूब रोना था। कभी ऐसा तो होना था, कभी ऐसा तो होना था। क्या बात है। ऐसे लाइटर नोट बोला था, आप बहुत सेंटी नोट पे ले गए हैं। बट अगेन अब ये जो जो सॉफ्ट सुनेंगे, एब्जॉर्ब अब हो ये रहा जो जो सुनेंगे है। हाँ, अब ये जो जो सुनेंगे वो वही अपने कह रहा हूँ। दिमाग से इसको अज्यूम करेंगे ये क्या क्या चीज है। अच्छा, बहुत कॉमन तो इस चीज पे जाएगा कि पता नहीं कौन छोड़ के गई। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है हाँ, कि नहीं आप कुछ नहीं भी नहीं, लिखो, ये अगर ये आपको अब बहुत ये अच्छा यही नहीं है ना। लगता, एक बड़ी अच्छी बात है कि मतलब अगेन आपने तो रीड करा, ठीक है। लोग, आप कुछ लिखते हो ना, ठीक है, इफ यू राइट समथिंग, पता नहीं क्यों हर बंदे को ऐसा लगता है कि मतलब ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, यू डोंट अंडरस्टैंड। यार एक राइटर जो है ना, वो बहुत बड़ा चोर होता है। वो दूसरों को ऑब्जर्व करके वो उनके एक्सपीरियंस लिख बिल- रहा होता है, अपने लफ्जों में चोर है। बट अगेन हमारे नॉर्मल, यहाँ पे कोई अगेन व्हाट पोएट्री, रियली। यही ना पोएट्री, अब ये सोचेंगे शायद कोई लड़की के लिए लिखी है भाई, या कोई छोड़ के भाग गई हाँ, है या कुछ हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है, कुछ चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, देख लेते हैं या किसी को और को देख के। तो वही तुम्हारी वाली बात है कि राइटर जो अच्छा है एक सबसे और बड़ा चोर सवाल होता है। ये कि बिफोर आई कंक्लूडेड, ये आपकी अपनी लिखी हुई? बिल्कुल। नहीं है वाकई में? ये आपकी अपनी? बिल्कुल भाई, इट्स योर ओन? जबरदस्त यार। बिल्कुल। बहुत 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 आला, बहुत आला। हाँ। लगी कैसी है बताओ? मजा आया? अगेन बहुत अच्छी लगी मुझे, मुझे तो वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और मैं मतलब यू नो दिस कि मैं पहले भी फैन रहा हूँ आपकी, एक दो नज़में सुनी है मैंने, तो मैं आपका हूँ फैन, नहीं नहीं आपको पता है भाई, ये बात। और ये सबको, ये और मजे की बात सबको बता दूं कि भाई ये भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पोइट्री लिखता है हमाद साहब भी। और ये भी, वो क्या इंशाल्लाह कहते जो हैं, है वो छुपा क्या आगे होता है वो? सुबह उसका यही कोशिश छुप कोशिश करनी है मेरी। छुप के बहुत सारी चीजें लिखता रहता है, और बहुत बहुत अच्छी और आगे की चीज होती है, आगे की चीज है। नहीं, इतना इतने भी आगे की नहीं है, मतलब इट्स ऑल, मतलब कोशिश है, स्टिल वेरी बिगनिंग,
लेकिन इंशाल्लाह टेलिंग एवरीबॉडी और होपफुली कि आपको भी आप भी जो है वो मतलब ये सिलसिला जारी रखेंगे और इंशाल्लाह जो है वो अगेन दिस टॉपिक इंशाल्लाह वाज इन इंशाल्लाह माय भाई, ओपिनियन जब बहुत जब आप बोलोगे, जब आप, टॉपिक यार बहुत वास्ट, बहुत मजीद चीजें हैं, बहुत चीजें हाँ डिस्कस कर सकते डिस्कस ऑल हैं। दिस और हो हम सकता लोग, है हाँ, और हम दोनों इन कोई फ्यूचर विल ट्राई टू यू नो कि थोड़ा सा इस पे मजीद और डिस्कस करें क्योंकि आई थिंक सो इस पे हो सकती है और डिस्कशन हो सकती है टू मेक द अवेयरनेस अमंग द पीपल बट लेट्स सी कि अगर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर हम बैठते हैं इस पे करते हैं किसी नई चीज पे करते हैं बट आई थिंक सो अगर कंटिन्यूटी इसी पे चलेगी तो लोग बोर ना हो जाए क्योंकि थोड़ा सा हम हैवी नोट पे ना चले जाए लाइटर नोट पे रहे डिस्कशन पे और थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम आई रियली नो अप्रिशिएट दैट वरीज, नो वरीज भाई, ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जब 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 बोलो, जब पॉडकास्ट करना हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज हो, देख लेंगे। थोड़ा बहुत नॉलेज, मतलब ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बस कोशिश कर लेंगे। हम लोग भी सीखेंगे ना, मैं तुमसे सीख लूंगा, तुम थोड़ा बहुत कुछ, शायद मैं तुम्हें सिखा दूं। लाइकवाइज तो बस इसी तरह बिल्कुल चलता है, तो लाइकवाइज लाइफ का सर्कल है। हाँ, बाकी जो है, अगर हाँ कोई किसी को कोई बात हमारी क्लिक कर गई, या जो इस फेज से गुजर रहा है, अगर एक बंदा भी कोई बेचारा, अगर थोड़ा सा किसी की हेल्प हो गई, तो समझेंगे हमारा जो है वो, जो है कोशिश जो है मकसद पूरा हो जाए वो भी बिल्कुल मकसद हाँ पूरा। हाँ, कोशिश बाकी बाकी कोई हो गई ज्ञान हमारी देना भाई, कोई कोई हम लोग ज्ञान देने नहीं बैठे थे, हम कोई फिलोसफर नहीं है, हम बहुत प्रॉपर नहीं है नॉर्मल से, again we both आम talk से। whatever we talk upon our experiences that what we faced again things जैसे आपने कहा हाँ, कि it's not एग्जैक्टली। necessary कि चीजें किसी भी एज में भी आए किसी भी एज में आ सकती है चीज कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता I have been through to it. Oh, I'm not sure, but I think so. We've been through to it as well. Every person in his phase of life somewhere बिल्कुल बिल्कुल। has been through it. So again, अगर किसी सुनने वाले को देखने वाले को बुरी लगी कोई बात, we both apologize on to it, and हाँ hopefully बिल्कुल भाई, मेरी तरफ से भी अगर कोई बात, किसी को पर्सनली कुछ नहीं था, ये अगर कोई बात किसी को बुरी लगी, और अगर लगा कि हमने कोई चीज गलत कह दी, तो उसके लिए रियली सॉरी। और सबसे, और बाकी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा भाई। और बाकी ये बड़ा मसला है लोग माफ करने में थोड़ा ऑल टाइम ले गुड। लेते हैं क्या चीज, क्या करने का? मतलब ये बड़ा मसला है कि लोग माफ करने में ना थोड़ा टाइम ले लेते हैं गिला अब कर बहुत गिला टाइम ले फॉरवर्ड कर लेते देते हैं माफ करने में टाइम लेते हैं, बहुत बहुत टाइम ले लेते हैं, छोड़ना हैं फिर। दिल से फिर निकल ये जाता फिर है कहीं तो और बहुत चली दिक्कत जाएगी, होती है फिर बात कहीं और चली जाएगी। नहीं छेड़, नहीं कंक्लूड छेड़। करते हैं कंक्लूड करते हैं। चले ठीक मैं है चले एक 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 चीज, एक बात, एक हजरत वासिफ अली वासिफ की एक लाइन है कि या अल्लाह, हमें इतना दे कि हम खुश हो जाएं, और हम तेरी राह में इतना दें कि तू खुश हो जाए। तो क्या इस बात दुआ के साथ, बाकी जो है, जो जो सुन रहे हैं, जो जो देख रहे हैं भाई, तो अल्लाह सबके लिए आसानी करे, हमारे लिए दुआ करें। हमाद साहब, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करूंगा। इंशाल्लाह ठीक है, दुआ में याद चलें। रखेंगे और इसी दुआ के साथ हम जरूर मिलेंगे जरूर, नेक्स्ट टाइम बहुत सी यू टिल इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह।